तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ जो साहिल ब्लूम जी ने यहाँ पे बुक जो है वो लिखी है। जनरली मैं ऐसी बुक्स कभी कवर नहीं करता हूँ, बट यहाँ पे जब मैंने सोचा कि बुक का जो टॉपिक है वो बहुत ही सही लग रहा है कि जहाँ पे 360 डिग्री व्यू एक पर्सन की लाइफ में लिया जा रहा है, तो मैंने सोचा कि इसको हम हमारे स्टॉक मार्केट की जर्नी में भी हम इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और हमारी पर्सनल लाइफ में भी इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इस बुक को यहाँ पे कवर किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी एक वार्निंग है यहाँ पे कि जब भी आप ऐसी कभी कोई भी ऐसी बुक के बारे में जब भी आप जानते हो तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है, कोई भी अगर आप सेल्फ हेल्प या तो मोटिवेशनल या तो ऐसी किताब जब भी आप देखते हो तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि वो किसने लिखी है और कब लिखी है। मोस्ट प्रोबेबली कैसा होता है ना कि ये लोग जो किताब लिखते हैं, ऐसी जो मोटिवेशनल सेल्फ हेल्प वाली जितनी भी बुक्स रहती है, वहाँ पे वो बंदा पहले एक स्टेटस पे एक लेवल पे वो पहुँच चुका है, फाइनेंशियल लेवल पे वो पहुँच चुका है। उसके बाद ये सारे रियलाइजेशन जो है ना वो उसको होते हैं। मतलब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इस बुक के अंदर भी यहाँ पे उन्होंने ऐसा लिखा है कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। हाँ, बात सच है, बट वो कब सच है कि जब आपके पास उतना पैसा हो गया है उसके बाद। बट लेट से अगर आप अभी आपकी जो जर्नी है वो अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। आपको फोकस करना है कि इनकम कैसे जनरेट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ही ये सारे चोचले जो है वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये एक चीज़ आपको जो है ना वो हमेशा याद रखनी है। और दूसरा ये भी है कि आपको बहुत सारी, मतलब ऑलमोस्ट मैं पर्सनली खुद भी 70-80 जितनी सेल्फ हेल्प वाली जो बुक्स आती है वो मैं पढ़ चुका हूँ कि जहाँ पे कोई भी तरह का एक कंक्लूजन जिसको हम बोल सकते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई वहाँ पे मैजिक नहीं है, कोई सक्सेस का कहीं पे भी कोई भी सीक्रेट नहीं है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसी वार्निंग के साथ ही हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं बुक के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम पहले तो जो बुक का एक थोड़ा ओवरव्यू वगैरह है, एक जो जिसको हम बोल सकते हैं ना कि ग्राउंड अप बिल्डअप क्या है, तो पहले तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो उनकी कुछ फिलोसॉफी जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी है और मुझे भी लगता है कि ये सारी चीज़ें आपके साथ भी मुझे आपको शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं आपके साथ यहाँ पे इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और उसी पॉइंट्स के बारे में ही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है कि आस्क राइट क्वेश्चन, डू नॉट सीक राइट आंसर्स। मतलब कि जब भी आप लाइफ में कभी किसी को भी कोई क्वेश्चन करना है या तो अपने आप को भी अगर कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो हमेशा पहले तो ये जानो कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है। आपके जो क्वेश्चंस है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो आंसर है वो कैसा होगा। तो ये एक चीज़ हमेशा याद रखनी कि क्वेश्चन जो है ना वो राइट पूछना है हमें। दूसरा, मुझे जो बुक से जो एक इंसाइट मिला वो यहाँ पे जैसे उन्होंने लिखा है कि वी ऑल वांट द सेम थिंग एंड इट इज़ नॉट अबाउट मनी और इट इज़ नॉट इवन रिलेटेड टू मनी। ये सारी चीज़ें ठीक है, बट यहाँ पे लेट्स से अगर जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वी ऑल वांट द सेम थिंग, तो सेम थिंग क्या है? सेम थिंग है कि हमें सबको हैप्पीनेस चाहिए, हम सबको ऐसा लगता है कि कोई हमसे प्यार करे, हम किसी और से प्यार करें। ये सारी चीज़ें जो है ना वो सेम है और ये जो है वो मनी के रिलेटेड नहीं है, ऐसा यहाँ पे उन्होंने बोला है। फिर नेक्स्ट है कि हमेशा ही अब जब भी मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ आपको हमेशा ही देखने को मिलेगी। और पर्सनली आपके लाइफ में भी आप देख सकते हो, या तो आप दूसरों की लाइफ में भी अगर ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ पता चलेगा कि जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि आपने चाहे कितनी भी अच्छी कार क्यों ना खरीद ली हो, कोई और बंदा होगा कि जिसके पास आपसे भी बेटर कार होगी। सेम चीज़ आप दूसरी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में भी आप देख सकते हो। लेट्स से अगर आपके पास फ़ोन है तो कोई और बंदे के पास भी उससे भी अच्छा फ़ोन होगा। आपके पास पैसा है तो कोई और बंदे के पास आपसे भी ज़्यादा पैसा होगा। सेम चीज़ बाकी की चीज़ों में भी आप उसको जाके देख सकते हो। और ये चीज़ जो है ना वो ऑलवेज है, मतलब ऐसा नहीं कि कभी कभार है, ये ऑलमोस्ट एक लॉ की तरह है कि जो आपके पास जो चीज़ है उससे बेटर या तो ज़्यादा किसी और के पास होगी। तो अगर हम ऐसे ही कंपेयर करते रहे कि मुझे उसके जितना चाहिए, तो जब आप वहाँ पे पहुँच जाओगे तो आप देखोगे कि नहीं, उससे भी ज़्यादा लोगों के पास है, तो फिर आप वापस से मोर करते जाओगे। तो यही चीज़ यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपको डिफाइन करना है कि मोर वर्सेस इनफ। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि हम जब लाइफ में चीज़ें अचीव करने के लिए निकल पड़ते हैं ना, पैसे कमाने के लिए, तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो बहुत ही काम आती है। और मोर वर्सेस इनफ में अगर एक एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो आपने शायद एक मूवी देखा हो, द वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट। जॉर्डन बेलफोर्ड की जो स्टोरी थी वहाँ पे एग्जैक्ट सेम चीज़ जिसको हम बोल सकते हैं वो हुई थी। मतलब उनके पास एक टाइम पे बहुत ही पैसा हो गया था, बट फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रीड ऑफ मोर उन्होंने जितना भी उनके पास था वो भी शायद उन्होंने गवा दिया था। और मोर इम्पोर्टेंटली उनकी जो रेपुटेशन थी वो उन्होंने वहाँ पे लूज़ कर दी थी। तो ये एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। फिर नेक्स्ट है कि स्टॉप मेजरिंग एवरीथिंग विथ
सिंगल यार्डस्टिक विच इज मनी। मतलब अगर लेट से अगर हम देखते हैं ना, हमारे आजू बाजू में भी अगर हम किसी को सक्सेसफुल कब बोलते हैं, हम उसको सक्सेसफुल तब बोलते हैं कि जब उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। ऐसी जनरली हमारी डेफिनेशन रहती है। बट ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई बंदा ऐसा है कि जिसके पास पैसा नहीं है बट उसके पास पीस ऑफ माइंड है, उसका टाइम जो है उसके ऊपर उसका कंट्रोल है, उसके आजू बाजू में जो लोग हैं उसके साथ उसकी रिलेशनशिप जो है वो अच्छी है। तो क्या हम ऐसे बंदे को सक्सेसफुल नहीं बोलेंगे? तो यही चीज़ है कि जहाँ पे वो बोलते हैं कि आपको हर एक बंदे की सक्सेस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पैसे से आपको उसको मेजर नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे उनका कहना है। फिर 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ जो यहाँ पे उन्होंने बोली है, तो वो है टाइम, सोशल, मेंटल, फिजिकल एंड फाइनेंशियल। ये 5 चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हमने ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे बुक्स के जो वीडियो है वो हमने डाल रखे हैं, तो प्लीज़ आप जाके उसको चेकआउट कीजिएगा। फिर यहाँ पे वो एक बहुत ही कंसेप्ट जो है वो मुझे भी अच्छा लगा था, ट्यूसडे डिनर। मतलब ये जो मार्क रेंडोल्फ है वो नेटफ्लिक्स के को फाउंडर है और उन्होंने एक लिंक्डइन में पोस्ट डाला था बहुत सालों पहले। तो यहाँ पे जैसे अगर हम इसको आराम से अगर हम पढ़े तो यहाँ पे जैसे उन्होंने बोला है कि वो बहुत ही हार्ड उन्होंने काम किया था अभी तक, बट फिर भी उतनी भी मतलब जो बिजी उनकी कॉर्पोरेट लाइफ थी, मतलब नेटफ्लिक्स के वो को फाउंडर थे तो वो बाकी के कलीग्स को वो मैनेज करते थे। बट ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी उन्होंने हमेशा ही, जैसे यहाँ पे लिखा है कि ट्यूसडे को वो हमेशा ही एग्जैक्टली 5 बजे वो अपने घर से निकल जाते हैं, चाहे कितना भी काम हो, कुछ भी हो ऑफिस में, फिर भी उनको अपनी जो वाइफ है उनके साथ शॉपिंग पे जाना है, मूवी देखना है, डिनर करना, ये सारी चीज़ें वो करना चाहते हैं और वो भी एवरी ट्यूसडे। तो ये एक चीज़ जो है ना वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि इतना बिजी आदमी भी अपनी वाइफ के लिए क्यों इतना टाइम निकलता है, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो अगर हम सबसे पहली वेल्थ अगर हम देखें तो जैसे हम देख सकते हैं कि टाइम वेल्थ क्या है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला है कि टाइम वेल्थ जो है ना वो एक फ्रीडम है कि आप खुद उसको चूज कर सको कि आपके पास जो टाइम है उसको आपको किसके साथ, कितना, कब, कहाँ पे आपको स्पेंड करना है, वो उसका फ्रीडम है आपके पास, तभी उसको बोला जाता है टाइम वेल्थ। तो यहाँ पे एक मतलब हर एक वेल्थ के ऊपर उन्होंने एक बिग क्वेश्चन जो है वो डाला हुआ है बुक के अंदर, जो मैंने भी यहाँ पे मेंशन किया है। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा लिखा है कि हाउ मेनी मोमेंट्स डू यू हैव रिमेनिंग विथ योर लव्ड वंस। मतलब हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारी सिस्टर हो सकते हैं, हमारा ब्रदर हो सकते हैं, हमारे क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, तो उनके साथ हमारी कितनी ऐसी मोमेंट्स हैं कि जो अभी बाकी रही है हमारी लाइफ में। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आपकी एज 30 के आसपास हो चुकी है, आपके पेरेंट्स की एज जो है वो समवेयर अराउंड लेट्स से 68 और 70 हो चुकी है, तो एवरेज एक्सपेक्टेंसी जिसको हम बोल सकते हैं लाइफ इन इंडिया में, तो वहाँ पे कुछ 70-80 जितना होता है, राइट। तो उस टाइम पे मतलब लेट्स से आपके पास 10-15 साल होंगे मुश्किल से अपने पेरेंट्स के साथ बिताने के लिए। तो ऐसे टाइम पे आपको ये सब सोचना है कि भाई अभी तो ये जो टाइम है वो इतना जल्दी जा रहा है, तो ऐसे टाइम में आप कैसे उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सको, अपनी जो रिलेशनशिप है अपने पेरेंट्स के साथ या किसी और भी बंदे के साथ, उसको हम कैसे इम्प्रूव करें, हम कैसे क्वालिटी टाइम जो है वो हम वहाँ पे बिता सकें। तो ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पे देखनी है। फिर एक चीज़ जो बुक के अंदर मेंशन किया था वो है मेमेंटो मोरी। अभी इसका मतलब क्या है कि रिमेंबर यू मस्ट डाई। मतलब हम बहुत ही मतलब हमारी ज़िंदगी में हम पैसे कमाने में बहुत मेहनत करते हैं, सारी बातें सच है, हम बिजी भी उतना होते हैं, ये भी बात सच है। बट हम यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ही भूल जाते हैं कि हमारा जो टाइम है ऑन अर्थ वो बहुत ही लिमिटेड है। तो ये एक चीज़ इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि अगर आप देखोगे तो स्टीव जॉब्स ने भी एक सिमिलर यहाँ पे चीज़ बोला था कि आपको याद रखना है, भूल नहीं जाना है कि आप एक दिन मरने वाले हो। तो इसीलिए आपके पास जितना भी टाइम है, जितना भी आपके पास टाइम है, उसको बेस्ट वे में यूटिलाइज किया जाए, यही उन्होंने बोला था। फिर यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ ये भी बोला है कि चाहे आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर भी क्यों ना हो, ट्रिलियंस डॉलर भी क्यों ना हो, बट आप एक सेकंड भी आप अपना जो है वो पास्ट में नहीं जा सकते हो, आप उसका जो टाइम है वो खरीद नहीं सकते हो। आपके पास भी 24 आवर्स ही है। कोई भिखारी है उसके पास भी 24 आवर्स है, कोई बिलियनर है उसके पास भी 24 आवर है। बस यही है कि कौन सा बंदा कैसे उस टाइम को यूज़ करता है, यही मैटर करता है। फिर कि जब भी हम लेट्स से फोकस करते हैं कोई चीज़ पे, कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे लेट्स से अगर हमारे पास इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आ गया तो वहाँ पे क्या करते हैं कि हम जो एग्जिस्टिंग अभी जो हम काम कर रहे हैं उसको हम साइड में लेते हैं। इंस्टाग्राम में जो नोटिफिकेशन आया है पहले तो हम वो देखते हैं कि किसने कमेंट किया, किसने लाइक किया हमारी रील्स पे,
हमारी पोस्ट पे, उसके बाद हम उसको रिप्लाई करते हैं वहाँ पे और फिर वापस से हम हमारे काम पे लगते हैं। तो इसके बीच में क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि उसका जो कॉस्ट है वो क्या होता है, सेल्फ इम्पोज कॉग्निटिव हैंडीकैप। इसका मतलब क्या है कि आपका जो कॉग्निटिव एबिलिटी है उस टास्क को करने के लिए वो कम हो जाता है, आपका जो फोकस होना चाहिए वो नहीं रहता है और काम जो है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, उसका आउटपुट जो है वो भी उतना क्वालिटेटिव नहीं निकलता है। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये भी हमें ध्यान में रखनी है। फिर 3 पिलर्स क्या है कि हमें हमारी टाइम वेल्थ जो है उसको हम कैसे इंक्रीज कर सके। तो यहाँ पे उन्होंने 3 मेजर चीज़ यहाँ पे उन्होंने बताई है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला है कि अवेयरनेस। अभी अवेयरनेस का मतलब क्या है, अवेयरनेस मतलब कि आपको पहले तो अवेयर होना है कि मेमेंटो मोरी। इसका मतलब कि आपको पहले तो ये जानना है कि आप एक दिन मरने वाले हो, ये एक अवेयरनेस होना चाहिए आपके पास। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है ना कि हम एक ऑटो पायलट मोड पे चलते रहते हैं, हमें पता भी नहीं रहता है कि दिन कब खत्म हो जाता है, कब चालू होता है। ये सारी चीज़ें ऐसी है कि मतलब हम हमारी दुनिया में ही खोए रहते हैं कि हम कंटिन्यूसली या तो इंस्टाग्राम या तो फेसबुक है, यही मतलब जो हमारा सोशल मीडिया जिसको हम बोलते हैं ना, उसी के ऊपर हमारा पूरा का पूरा दिन निकल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि टाइम कब चला गया, कहाँ पे चला गया, और फिर हम लोगों से कंप्लेन करते हैं कि आई एम बिजी। तो ये एक चीज़ यहाँ पे उन्होंने बोला है कि पहले तो आप अवेयर हो जाओ कि टाइम जो है वो लिमिटेड है। तो अगर ये अवेयरनेस, सिर्फ ये अवेयरनेस भी अगर आपके पास आती है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सॉल्व हो सकती है। दूसरा उन्होंने बोला है कि अटेंशन, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जहाँ पे भी आपका फोकस जाता है वही आप बन जाते हो। तो यही इसका फॉर्मूला है, यही इसका फंडा है अटेंशन का। जिस भी चीज़ पे आप फोकस करोगे वही आपका जो है वो गोल बन जाएगा या तो वही आप बन जाओगे। तो अटेंशन जो है ना वो बहुत ही क्रिटिकल है इन द टाइम्स ऑफ सोशल मीडिया, कि जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन इतने हैं, फोकस जो है वही आपका सुपर पावर है। ऐसा ही है, मैंने मल्टीपल बुक्स जो मैंने पढ़ी है वहाँ पे भी ये चीज़ उन्होंने मेंशन किया है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। और तीसरा फाइनल जो वेल्थ का, टाइम वेल्थ का जो अप्रोच है वो है कंट्रोल। मतलब तीसरा पिलर है कंट्रोल। कंट्रोल मतलब कि आपका आपके टाइम के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, जो हम उसकी डेफिनेशन में भी देख सकते हैं। क्या है कि फ्रीडम टू चूज़, तो वो है कंट्रोल वाला पार्ट। कि जनरली अभी क्या है ना कि लेट्स से अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको मतलब वहाँ पे 8 या 9 घंटे जो है वो डेली के आपको वहाँ पे देने ही है, तो वहाँ पे आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। दूसरा कि अगर आपको कंट्रोल लेट से इंक्रीज करना है तो आपको पहले तो उस हिसाब से अपना जो एक फाइनेंशियल स्टेटस है, या तो जिसको हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल अपना जो पोजीशन है, उसको उस हिसाब से इम्प्रूव करना होगा कि आप अपना जो फ्रीडम है उसको आप गेन कर सको। तो ये जो कंट्रोल वाला पार्ट है ना वो हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए। फिर उन्होंने हमेशा ही ये बोला है कि लेट्स से अगर आपको टाइम मैनेज भी करना है तो आपको कभी भी अर्जेंट टास्क को इम्पोर्टेंट टास्क के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए और वाइस वर्सा। तो यहाँ पे आपको हमेशा ये देखना है कि क्या ये जो टास्क जो अभी अर्जेंट है क्या वो उतना इम्पोर्टेंट है या नहीं है। और लेट्स से अगर कोई टास्क अगर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो क्या वो अर्जेंट है या नहीं है, उसके बेस पे आपको डिसीजन जो है वो लेना चाहिए। फिर दूसरा फंडा उन्होंने क्या बोला है कि अंडरस्टैंड पार्किंसंस लॉ। तो यहाँ पे ये लॉ हमें क्या कहता है कि लेट्स से अगर पर्सनली मैंने जो सेट किया है वो मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स से अगर 2025 तक अगर मेरे 10,000 सब्सक्राइबर नहीं होते हैं तो मैं शायद ये चैनल आगे कंटिन्यू ना भी करूँ। तो यहाँ पे मैंने एक सेट किया है, गोल सेट किया है कि मुझे 2025 के अंदर 10,000 सब्सक्राइबर पहुँचाना है, बस कुछ भी करके। तो ये चीज़ अगर मैं करूँगा तो हो जाएगा। बट लेट्स से अगर मैं यही 10,000 सब्सक्राइबर वाला अगर मैं अपना जो गोल है अगर मैं उसको ऐसा बोलता हूँ कि अगर अगले 5 साल में अगर मुझे 10,000 सब्सक्राइबर पहुँच जाएंगे देन इट इज़ फाइन। तो वही यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं कि आप जितना भी टाइम उसको दोगे उसी हिसाब से वो काम करेगा। लेट्स से अगर कोई टास्क के लिए आपको 5 दिन चाहिए, बट अगर आप ऐसा डिसाइड करते हो कि नहीं ये टास्क मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 दिन में करना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो मोस्ट प्रोबेबली वो टास्क जो है वो 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और ये चीज़ मैंने इलोन मस्क से भी बहुत बार ये सुनी है, तो आप भी एक बार इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर यहाँ पे तीसरा उन्होंने बोला है कि डू डीप वर्क। अगर आपने एक बंदे का नाम सुना होगा कार्ल न्यूपोर्ट करके, जिन्होंने मल्टीपल बुक्स लिखी है और उसमें से एक बुक का नाम ये भी है डीप वर्क। तो उन्होंने हमेशा ही ऐसा बोला है कि आपको डीप वर्क करना चाहिए, ऐसा टाइम कि जहाँ पे आपके पास कोई भी तरह का डिस्ट्रैक्शन ना हो, सिर्फ और सिर्फ आपका जो फोकस है 100% फोकस जो है वो काम पे हो।
इसी तरह से आपको काम करना चाहिए। और अगर हम यहाँ पे और 3 चीज़ें अगर हम यहाँ पे देखें तो उन्होंने ऐसा बोला है कि से नो ऑफ्टन, मतलब कि बहुत बार आपको बहुत सारे इन्विटेशंस आएंगे या तो आपके फ्रेंड्स बुला लेंगे, लेट्स से काम, जब आप कोई काम कर रहे हो तब की बात है। तो ऐसे टाइम पे आपको सोचना है कि आपको जाना है या नहीं जाना है। या तो कोई लेट्स से अगर नोटिफिकेशन आ गया हमारे मोबाइल पे इंस्टाग्राम का या फेसबुक का, किसी का भी, तो ऐसे टाइम पे भी आपको सोचना है कि क्या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या तो नहीं करनी चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबली आपको ना कहना चाहिए। अगर आपने स्टीव जॉब्स की फिलोसॉफी अगर थोड़ी बहुत पढ़ी है, जैसे मैंने पढ़ी है, तो वहाँ पे भी उन्होंने यही चीज़ बताया था कि आप जितना, मतलब लेट्स से अगर आपको ज़िंदगी में आगे आना है, ज़िंदगी में अगर फोकस करना है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स को आपको ना कहना होगा। तो ये एक चीज़ हमें यहाँ पे सीखनी है। फिर उन्होंने बोला है कि आपको एनर्जी क्रिएटर के ऊपर फोकस करना है और एनर्जी सकर्स को अवॉइड करना है। एनर्जी क्रिएटर मतलब कि यहाँ पे कुछ कुछ एक्टिविटीज़ हमारी लाइफ में ऐसी होती है कि जो हमें एनर्जी देती है, और कोई कोई एक्टिविटीज़ ऐसी होती है या तो कोई लोग भी ऐसे होते हैं कि जो एनर्जी सकर्स होते हैं। तो आपको हमेशा ही फोकस किसके ऊपर ज़्यादा करना है? एनर्जी क्रिएटर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल पर्सनली मुझे अगर कोई पूछे तो मैं बोलूँगा कि मुझे पढ़ना बहुत ही पसंद होता है, तो वो मेरे लिए एनर्जी क्रिएट करता है। जब भी मैं किसी बुक को पढ़ता हूँ तो मुझे एक अंदर से सेटिस्फेक्शन आता है, मेरा माइंड जो है वो स्टिमुलेट होता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और कोई लोग भी ऐसे मिलते हैं हमारी लाइफ में, या तो कोई एक्टिविटी भी ऐसी हो सकती है जैसे कोई बोरिंग एक्टिविटी है, कोई रिपीटेटिव टास्क है, तो ऐसे केसेस में हमारी जो एनर्जी है वो कम्प्लीटली ड्राई आउट हो जाती है। तो एनर्जी सकर्स को अवॉइड करना है, एनर्जी क्रिएटर के ऊपर फोकस करना है। फिर ये एक चार्ट बहुत ही अच्छे लगे मुझे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डाले हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करो, आराम से इस चार्ट्स को देखो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैसे, और इजी भी है इंटरप्रेट करना। तो फॉर एग्जांपल अगर हम पहला चार्ट देखें तो जैसे यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि टाइम स्पेंट विद फैमिली की जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, ऐसे ऐसे हमारा जो टाइम है फैमिली के साथ स्पेंड करना वो कम होता जाता है। फिर सेम चीज़ अगर हम देखें तो फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा होता है। कोवर्कर के साथ कैसा होता है कि एक टाइम पे पीक पे चला जाता है, पर धीरे धीरे वो डिक्लाइन हो जाता है। और जैसे जैसे हम देख सकते हैं कि एज हमारी बहुत ही बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो टाइम जो है वो भी कम होता जाता है। फिर चिल्ड्रन के साथ एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हम टाइम स्पेंड करते हैं जब वो छोटे होते हैं तब, और फिर जैसे जैसे उनकी एज बड़ी हो जाती है, जब वो खुद भी अपनी फैमिली स्टार्ट कर लेते हैं, कहीं और रहने चले जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो ऐसे टाइम में हमारा जो उनके साथ टाइम है वो कम होता जाता है। तो यहाँ पे उनका ये कहना भी है कि आपके अपने बच्चे हैं उसके साथ भी आपको, जब वो अर्ली स्टेज में है, उनकी एज छोटी है, तब आपको ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करना चाहिए। फिर पार्टनर के साथ भी है कि एक टाइम ऐसा आता है कि हमारा पीक हो जाता है कि जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं, बट जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो हमारा उनके साथ टाइम जो है वो भी कम होता जाता है। बट एक चार्ट ऐसा है कि जो कंटिन्यूअसली ऊपर जाता रहता है, और वो है कि टाइम स्पेंड अलोन। तो ये एक चीज़ आपको, मतलब ये अवेयरनेस के लिए है कि जब आप समझ सको आपके आसपास के जो लोग हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है। फिर एक यहाँ पे जो उन्होंने कोट दिया था जो मुझे बहुत ही सही लगा, वो ये था कि वी आर नॉट गिवन अ शॉर्ट टाइम, वी मेक इट शॉर्ट। जो एक्चुअली में एक बुक है ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ बाय सेनेका, एक फिलोसोफर रह चुके, उन्होंने ये चीज़ जो है वो बोला था। तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि टाइम तो सबके पास सेम ही है, बट यही है कि हमारी लाइफ में जो प्रायोरिटीज़ है वही डिफाइन करेगी कि वो लाइफ जो है वो शॉर्ट होगी या तो अच्छी होगी। फिर नेक्स्ट है कि जहाँ पे उन्होंने बोला है कि लेट्स से अगर सोशल वेल्थ को हम कैसे डिफाइन करें, कैसे आइडेंटिफाई करें, तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है कि वो क्या है कि वो विल बी सिटिंग एट द फ्रंट रो एट योर फ्यूनरल। तो ये एक चीज़ भी आपको इमेजिन करनी है। आपको ये चाहो तो ये वीडियो यहाँ पे पॉज करके पहले तो आप इमेजिन करो कि ये लाइन जो है उसको आप पढ़ो, उसको इमेजिन करो कि अगर एक्चुअल लाइफ में आपकी जब फ्यूनरल होगी तो फ्रंट रो में कौन बैठेगा। तो उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना है विथ रिस्पेक्ट टू सोशल वेल्थ। और यहाँ पे एक चीज़ हमें ये भी समझना है कि ह्यूमंस जो है वो सोशल एनिमल्स है, मतलब हमें पसंद है दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमें पसंद है, और ये हमारी हेल्थ के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और एक चीज़ आपको मैं ये भी बताता हूँ कि जितने भी 5 वेल्थ जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो सारी की सारी इंटरलिंक्ड है, तो ये एक चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है। फिर यहाँ पे उनका जो मैक्सिमम फोकस है व्हेन इट कम्स टू सोशल वेल्थ, तो वो है रिलेशनशिप्स और रिलेशनशिप्स। मतलब आपके आसपास में आपके वो कोवर्कर भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, ये जितने भी लोग जो आपसे इंटरेक्ट करते हैं लेट्स से ऑन अ डेली बेसिस, तो उसके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है।
अगर आपके साथ आपके जितने भी लोग हैं उसके साथ अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है, हेल्दी है, तो ऐसे केसेस में आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी, आप प्रोडक्टिविटी जो आपकी है वो भी अच्छी रहेगी, और मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ ऑल दैट आपका जो टाइम के ऊपर आपका जो फोकस है वो अच्छा रहेगा, और प्रोबेबली आपका जो फाइनेंशियल जो वेल्थ है वो भी अच्छा रहेगा। तो इसीलिए वो बताते हैं कि रिलेशनशिप वाला जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है व्हेन इट कम्स टू सोशल वेल्थ। फिर 3 पिलर्स क्या है व्हेन इट कम्स टू सोशल वेल्थ, तो यहाँ पे जैसे उन्होंने बोला है कि डेप्थ, ब्रेड्थ और अर्न स्टेटस। डेप्थ मतलब कि भले ही आपके लेट से पॉसिबल है ऐसा कि आपके साथ बहुत सारे फ्रेंड्स ना हो, बट जितने भी आपके पास फ्रेंड्स हो या तो आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं या तो कोवर्कर है, तो उनके साथ आपको एक डेप्थ मतलब एक अच्छी रिलेशनशिप जिसको हम बनाना चाहते हैं, तो वही आपको यहाँ पे भी करना चाहिए। और ब्रेड्थ जो है उसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, मतलब आपके सर्कल में या तो आपके नेटवर्क में बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो ऐसे केसेस में ब्रेड्थ जो है वो वहाँ पे काम आता है, मतलब बहुत सारे लोग हैं तभी। और फाइनली उनका बोलना है कि अर्न्ड स्टेटस, मतलब कि जहाँ पे लेट्स से आपको बहुत बार क्या होता है ना कि लाइफ में हमें, जैसे मैंने ऊपर भी लिखा है कि ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, तो लाइफ में जब हम दिखाना चाहते हैं ना लोगों को कि भाई मैं भी एक जगह पे पहुंच चुका हूँ, मतलब मेरे पास भी अभी इतनी वेल्थ है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं 10 लाख 20 लाख की भी अगर वॉच पहनता हूँ, तो ऐसे केसेस में मतलब उसको यहाँ पे साहिल ब्लूम ऐसा बोलते हैं कि वो सारी चीज़ें जो है ना वो है बॉट स्टेटस, मतलब कि ये चीज़ें आपने खरीदी है। फॉर एग्जांपल एक्सपेंसिव वॉच हो गया, लेट से कोई फ़ोन हो गया एक्सपेंसिव, या तो कार हो गई या तो घर हो गया, तो ये जो है ना वो बॉट स्टेटस है। बट यहाँ पे उनका कहना ये है कि आपको फोकस करना है अर्न स्टेटस पे। अर्न स्टेटस क्या है कि मतलब आपने उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताया है, आपकी उनके साथ रिलेशनशिप्स जो है वो भी अच्छी है, तो इसको वो बोलते हैं कि अर्न स्टेटस। प्लस उनका ये भी कहना है कि लेट से आपका जो टाइम है उसके ऊपर भी आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा कंट्रोल है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना उसके ऊपर वो फोकस करने को हमें यहाँ पे बताते हैं। फिर थर्ड वेल्थ है मेंटल वेल्थ, तो उसमें क्या है बिग क्वेश्चन, उसमें बिग क्वेश्चन है कि व्हाट वुड योर 10 year old सेल्फ से टू यू टुडे, मतलब आप जब एक छोटे बच्चे थे वो आपसे क्या क्वेश्चन कर सकते हैं अभी के लिए। तो सबसे पहला तो वही, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज की लाइफ में, कि जहाँ पे हम इतना फोकस नहीं करते हैं चीज़ों के बारे में जानने में, समझने में, एक्सप्लोर करने में। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है ना कि क्यूरियोसिटी जो है ना वही ड्राइव करता है हमारी मेंटल हेल्थ को। तो यहाँ पे उनका मेनली फोकस जो है वो ये है कि क्यूरियोसिटी जब हम एक छोटे बच्चे थे तब बहुत ही ज़्यादा थी, बट जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो हमारी क्यूरियोसिटी जो है वो भी कम होती गई। हमारा जो फोकस है वो सिर्फ डेली, जिसको हम बोल सकते हैं ना कि पैसे कमाने में ही हमारा फोकस जो है वो रह गया है, हमें चीज़ों को जानने में समझने में इतना इंटरेस्ट अभी नहीं रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो यहाँ पे उनका यही बोलना है कि क्यूरियोसिटी जो है वो भले ही आपकी जो एज है भले ही वो बढ़ती जाती है, बट फिर भी आपकी क्यूरियोसिटी कम नहीं होनी चाहिए। आपका जो अंदर का क्वेस्ट है लर्न करने का वो कम नहीं होना चाहिए। बुक के अंदर एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है कि जहाँ पे कुछ समवेयर अराउंड 80 ईयर के कोई जेंटलमैन थे कि जो चाहते थे कि मुझे अभी भी हार्वर्ड में जाके कुछ और सीखना है, मतलब एस्ट्रोलॉजी या तो एस्ट्रोनॉमी के बारे में और सीखना है। सोचो 80 ईयर्स की एज में ये सारी चीज़ें कब होती है कि जब आप अंदर से ही इतने क्यूरियस होते हो, तभी यही चीज़ जो है वो पॉसिबल है। और आज के ज़माने में कि जबकि चैट जीपीटी फिर ग्रोक ये सारी चीज़ें जहाँ पे इतनी अवेलेबल है कि जहाँ पे आप चाहो उतना अपनी जो क्यूरियोसिटी है उसको आप सेटिस्फाई कर सकते हो विथ द हेल्प ऑफ जस्ट फिंगर टिप। तो ये एक चीज़ आपको जाननी है। फिर 3 पिलर्स क्या है टू बिल्ड मेंटल वेल्थ, तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि पर्पस, ग्रोथ और स्पेस। तो 3 चीज़ों के बारे में क्या है, पर्पस मतलब लाइफ में आपका एक पर्पस होना चाहिए। पर्पस जो है वो आपको खुद को ढूंढना है, मतलब लाइफ में पर्पस आपको क्या है। आप हर बंदे की लाइफ में जो पर्पस है ना वो डिफरेंट हो सकता है। मेरी लाइफ का जो पर्पस है वो अलग होगा, आपकी लाइफ में जो पर्पस है वो अलग होगा। तो ऐसे आपको ढूंढना है कि आपकी लाइफ का जो पर्पस है वो क्या है, और फिर उसी हिसाब से आपको काम करते जाना है। दूसरा है कि जहाँ पे आपका ग्रोथ जो है वो हमेशा ही होना चाहिए। ग्रोथ पर्सनल लेवल पे हो या प्रोफेशनल लेवल पे हो, बट ग्रोथ जो है अपनी लाइफ में वो होना ही चाहिए फॉर अ गुड मेंटल वेल्थ।
और तीसरा है कि स्पेस, कि जहाँ पे आपका एक पर्सनल स्पेस हो, कि जहाँ पे आप जाके आराम से बैठ सको, रिलैक्स कर सको, और जैसे हम बोल सकते हैं ना कि अपने आप को रिचार्ज कर सको, तो वो एक स्पेस जो है वो भी आपके पास होना चाहिए। और ये स्पेस मतलब कि लेट्स से आप कहीं घूमने गए हो, रिलैक्स कर रहे हो आराम से अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ये चीज़ भी एक जो है वो काइंड ऑफ स्पेस है। फिर नेक्स्ट है कि सॉलिट्यूड मैटर्स, मतलब कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें अकेला रहना इतना पसंद नहीं होता है, बट अगर आप एक्चुअली में रिचार्ज करना चाहते हो अपने आप को, तो आपको सॉलिट्यूड जो है उसके साथ थोड़ा बहुत आपका फ्रेंडशिप जो है वो होना चाहिए। फिर यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला है कि जो अच्छी अच्छी बुक्स है उसको आप रीड करो, मतलब आपने एक बार तो पढ़ी ली है मेजोरिटी ऑफ द बुक्स, ऐसा यहाँ पे हम मानते हैं, बट अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो वहाँ पे आपको रीड भी करना चाहिए कुछ कुछ जो अच्छी बुक्स हैं उसको। फिर उन्होंने बोला है कि इकिगाई, ये जो मेथड है, जापानीज टेक्निक है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। इकिगाई के बारे में आप इंटरनेट पे जाके भी सर्च कर सकते हो। और फाइनली बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वॉक, ये चीज़ मतलब ये तो पर्सनली मैं अपनी लाइफ में भी करता हूँ। और लेट्स से अगर कोई फ्रेंड अगर मुझे मिलने आता है तो मैं बैठना इतना पसंद पर्सनली नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि चलो वॉक पे चलते हैं, और वॉक करते करते ही हम बातें करते हैं, चीज़ें डिस्कस करते हैं, और ऐसे ही आपकी जो वेल्थ है ना, मेंटल वेल्थ, वो भी इम्प्रूव होती जाएगी। फिर नेक्स्ट है फिजिकल वेल्थ के बारे में। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन कि जब आप 80th ईयर के हो जाओगे, आपकी बर्थडे पार्टी रखी होगी, तो क्या उस टाइम पे आप डांस कर पाओगे? तो वही चीज़ यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये 3 पिलर्स जो है वो है फिजिकल वेल्थ के, कि मूवमेंट, न्यूट्रिशन और रिकवरी। मूवमेंट मतलब कि आपको एक्सरसाइज जो है वो डेली बेसिस पे करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब एक्सरसाइज जो है ना वो नॉन नेगोशिएबल होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला है कि न्यूट्रिशन, आपको खाना जो है वो बहुत ही अच्छे से खाना है, आपके जो खाने की जो क्वालिटी है, फूड की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब अनप्रोसेस्ड फूड जो है वही ज़्यादा आपको कंज्यूम जो है वो करना चाहिए। हाईली प्रोसेस्ड फूड लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो। और तीसरा है कि रिकवरी, रिकवरी मतलब कि आपका स्लीप का जो टाइम है, स्लीप का जो रूटीन है, वो भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए, मतलब आपको एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स जितना आपका जो क्वालिटी स्लीप जो है वो होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे उनका कहना है। और जनरली एक एडवाइस जो उन्होंने यहाँ पे दी है वो ये है कि आपको बेड से पहले मतलब एकदम इमीडिएटली आपको खाना नहीं खाना चाहिए, और आपका जो स्क्रीन टाइम है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होना चाहिए जस्ट बिफोर बेड। तो फिजिकल में वही मेन टॉपिक था। फिर फाइनेंशियल के अंदर जैसे हमको पता ही है, मेजोरिटी चीज़ हमें पता ही है ऑलरेडी, बट फिर भी आइए जानते हैं। तो बी क्वेश्चन क्या है कि आपका जो डेफिनेशन है इनफ का वो क्या है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में 10 करोड़ इनफ है, तो बस एक जिसको बोल देना कि एक टारगेट या तो एक गोल हमें सेट करना है। बट फिर हमें लेट्स से अगर हम 10 करोड़ पर पहुंच गए, फिर अभी भी हम रेस्टलेस हैं, हमारे पास इनफ पैसा है फिर भी हम रेस्टलेस है अंदर से, तो वो है कि जहाँ पे हमारी ग्रीड जो है ना वो बहुत ही अंदर तक उतर चुकी है। इसीलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है उन्होंने रखा है कि व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ इनफ। फिर 3 पिलर्स क्या है, तो सबसे पहले है इनकम जनरेशन, मतलब आपको नए नए सोर्सेज ढूंढने हैं कि जहाँ से आप इनकम जनरेट कर पाओ, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपके पास होना चाहिए। फिर दूसरा है कि जहाँ पे एक्सपेंस मैनेजमेंट, मतलब आपके खर्चे हर महीने, हर वीक या तो हर क्वार्टर, हर साल कितने हो रहे हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी इनकम से भी ज़्यादा हमारे जो खर्चे हैं वो है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे उनका कहना है। और तीसरा है कि जो भी यहाँ पे बैलेंस बचता है उसका मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन जो है वो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स में उसको आपको इन्वेस्ट करते जाना है, ऐसे ही आपका जो फाइनेंशियल वेल्थ है वो इम्प्रूव होता जाएगा। तीसरा उन्होंने क्या बोला है कि आपको स्किल्स बिल्ड करनी है, उसको लेवरेज करना है, आपको ऐसी स्किल्स बनानी है जो मार्केटेबल हो, कि जहाँ से हम उसको मोनेटाइज भी कर सके, हमें कुछ इनकम जो है वो वहाँ से जनरेट हो सके, ऐसी स्किल्स आपको बिल्ड करनी है। फिर उन्होंने बोला है कि फ्रुगैलिटी हमें करनी है लाइफ में, मतलब हमें इतना ही, जिसको बोल सकते हैं ना कि हमें हर जगह पे मतलब पैसा जो है वो उड़ा नहीं देना है, हमें लाइफ में फ्रुगैलिटी को प्रैक्टिस करना है, मतलब उतनी हद तक प्रैक्टिस नहीं करना है कि जब जहाँ पे हम एक भी पैसा जो है वो खर्च नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, बट हमें जितना हो सके उतना हमें पैसों को सेव करना है। दूसरा उन्होंने बोला है कि आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और तीसरा जो उन्होंने यहाँ पे हमें एडवाइस दिया है वो है कि आपको कभी भी क्रेडिट कार्ड का जो डेट है वो नहीं लेना चाहिए, क्रेडिट कार्ड से जितना हो सके उतना आपको दूर रहना है। तो ये था पूरी बुक,
और ये जो हमारी बुक है बफेट्स अर्ली इन्वेस्टमेंट, जो हमारी नेक्स्ट बुक का वीडियो हमारा बनेगा इसके ऊपर। और फाइनली आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन केस अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।